दोस्तों इस जंग के हालात में भी कई ऐसे सब्सक्राइबर, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नए हैं मार्केट को लेके और वो सोच रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो बनाए या अगर हमें अपना निवेश करना है, एसआईपी थ्रू करना है या म्यूचुअल फंड थ्रू करना है, क्या करना है और किस में करना है। तो आज मैं इस वीडियो में दो ऐसे ईट बताने वाला हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसके अंदर एसआईपी करते हैं तो एक बढ़िया रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल नए हैं या नया फ्रेश पैसा आप डालना चाहते हैं ऐसे करेक्शनों के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक बने रहिए। दोनों ETF के बारे में बताऊंगा, दोनों ETF क्या काम करते हैं और ये ETF मुझे क्यों अच्छे लग रहे हैं, सारी चीजों को समझाने वाला हूं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं इस चैनल पर हमेशा अपलोड करता रहता हूं और आप उससे बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, बिगनर हो, स्क्रैच से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, कांटेक्ट करके हमारी टीम से कंप्लीट कोर्स ले सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वॉर जैसी कंडीशन है, मार्केटों के अंदर हालात बहुत खराब है। हालांकि आज मार्केट 1% रिकवर हुई, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो हायर हाइज बनाती है और जब मार्केट नीचे आती है लोअर लोज बनाती है। यानी हो सकता है कि मार्केट एक ऐसा पुल बैक दे रही हो और फिर नीचे गिरे, क्योंकि वॉर तो खत्म हुई नहीं, संकट टला तो नहीं है, तो और इतने जल्दी बॉटम भी नहीं बनने वाला है। तो क्या पता कुछ ऐसा हो कि एक पुल बैक दे, आपको फिर ट्रैप करे और फिर नीचे मार्केट आवे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको लग रहा है तो कमेंट करके बताना, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केटें हायर हाई बनाती है और नीचे आना होता तो लोअर लोज बनाती है या लोअर हाइज बनाती है। तो हो सकता है एक हाई बनाने के लिए वापस से एक लो बनाए, तो इस तरीके से भी होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दो ETF। तो पहला जो ETF है, नाम मैं इसमें बताने वाला हूं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, सारी चीजों को समझाने वाला हूं, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। वहां पे डीप एनालिसिस के वीडियोस आपको मिलेंगे और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स वहां पे बिल्कुल। ज्वाइन बटन जो है आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में मिल जाएगा चैनल पर, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो हमारा ETF है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7000 करोड़, 7085 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इतना ह्यूज जो है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और ये निफ्टी 50 के जस्ट बिलो का एक ETF है, नाम मैं बताने वाला हूं, जिसके अंदर ऐसी कंपनियों का समूह है। जैसा ETF मैंने हमेशा बताया है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसके अंदर स्टॉक की तरह बाय और सेल भी कर सकते हो, साथ में म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी भी प्राप्त कर सकते हो। तो ETF जो ये है इसका नाम मैं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले आप ये समझ लो कि ऐसी कंपनियों को रखा गया है जिन कंपनियों के अंदर इतनी ताकत है, इन कंपनियों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों, कुछ जो है डिकेड्स के अंदर ये हमारा निफ्टी के अंदर एंट्री कर सकती है। तो ये है दोस्तों ऐसी कंपनियां जो दिग्गज भी है और साथ में पोटेंशियल भी है निफ्टी 50 के अंदर इंटर करने का। एसेट अंडर मैनेजमेंट 7085 करोड़ के आसपास का है, PE रेशियो 20 के आसपास है। तो अगर आप सोचे PE के अकॉर्डिंग तो PE काफी ठीक ठाक लग रहा है, फेयर लग रहा है। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.17% है, जो कि बढ़िया है, ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ज्यादा नहीं है। 0.5% से नीचे रहता है तो मैं जो है उसे बेहतर ही मानता हूँ। यहाँ पर अगर इसका प्राइस देखे 729 के आसपास है। अब कितने लोगों को इस ETF का नाम पता चल गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक साल में इसने रिटर्न दिया है 22% के आसपास का, 3 साल का कैगर रिटर्न बना के दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो बना के दिया है 23% का, और 5 साल में 15% का। यानी अगर निफ्टी आपको 11-12% का रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म में, तो ये जो ETF है ये आपको 15, 16, 17, 14% का रिटर्न दे सकता है। यानी 2-2.5% के आसपास का रिटर्न इसमें ज्यादा बनने की या मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि कंपाउंडिंग एक जादुई फॉर्मूला है। अगर थोड़ा भी मूवमेंट ज्यादा हुआ तो कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है। अब चलते हैं हम दूसरे ETF की तरफ। उससे पहले इस ETF का नाम बता दूं, इस ETF का नाम है जूनियर 20। अगर आप जो है टाइप करेंगे जूनियर 20 तो आपको भली बात ही पता चल जाएगा। इस ETF का नाम है जूनियर 20, कहीं लिख लो। अब चलते हैं दूसरे ETF। दूसरा ETF बहुत ही दमदार है और ऐसी करेक्शनों के अंदर इसके अंदर करेक्शन भी ज्यादा आती है और जब मार्केटें चलना शुरू करती है तो ये लेट चलता है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दौड़ता है। तो इस ETF के अंदर 150 कंपनियों को डाला गया है।
बहुत ही बेहतरीन मिड कैप साइज की जो इंडिया के अंदर कंपनियां हैं उसका एक समूह बना हुआ है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1393 करोड़ के आसपास का है। एक्सपेंस रेशियो 0.06%, यानी बिल्कुल ना के बराबर एक्सपेंस रेशियो है। और 28 का पीई है, तो थोड़ा सा महंगा भी है क्योंकि इसने रिटर्न भी बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बना के दिया है, तो थोड़ा सा जो है महंगा है। इसको और थोड़ा करेक्शन आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपको करेक्शन आए, ऊपर जाए नीचे जाए, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें एक साल में 21.76% का बेहतरीन रिटर्न इस ETF ने बना के दिया है। 3 साल का रिटर्न 22% के आसपास रहा है। तो मात्र 21 रुपया 76 पैसे के अंदर आप इस ETF के अंदर निवेश कर सकते हो। क्या आप सोच सकते हो कि ETF कितना बड़ा टूल है, कितना बेहतरीन टूल है आपके निवेश के लिए कि आप मात्र 21 रुपया 76 पैसा निवेश करते हो और आपके 150 मिड कैप कंपनियों में पैसा जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। कितना प्यारा टूल है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी रखते हो, थोड़ा भी जानकारी रखते हो, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि एक ऐसी चीज़ आप जब चाहे जब बेच दो, जब चाहे जब खरीद लो। ऐसी चीज़ मात्र 21 रुपया 76 पैसे में आपको 150 कंपनियों के अंदर आपको जो है एक फोकस मिल रहा है, आपको जो है इन्वेस्ट करने का मौका दे दिया ETF। तो इस ETF का नाम है मिड कैप ETF। ये दोस्तों मेरे एसेट जो है इसको मैनेज करता है। मिड कैप ETF आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर 2 ETF तो बता दिए हो, अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गई थी कि हमारा ईद के बाद जो है तुरंत पहले ही हफ्ते में लाइव सेशन जूम पर होने जा रहा है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का। 1 मिनट देख के सुन लो भाई लोग। 5000 का प्रोग्राम है, 1999 रुपये में आप इनरोल कर सकते हो। जी हाँ, आपके कानों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो है होली और रमज़ान और ईद का सारा मिला के एक ऑफर निकाला गया है। तुरंत अपने सीट्स को लॉक कर लो, बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है। आज ही इनरोल कर लो। अगर सीखना है सही तरीके से कोर स्ट्रैटेजी जो मैंने हज़ारों स्टूडेंट को सिखाया है और उन्हें मार्केटों के अंदर डर नहीं लगता है, मार्केट जब गिरती है तो वो खुशी महसूस करते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को अगर आप सीखना है, पैरेलल इनकम जनरेट करना चाहते हो, टीचर हो, लॉयर हो, हाउस वाइफ हो, अगर आप जो है पैरेलल इनकम जनरेट करना चाहते हो तो ये बहुत बेहतरीन जो है कोर्स है जो आपको सक्षम बना सकता है। अगर आप मेहनत करते हो सही तरीके से, मेरी मेंटरशिप प्रॉपर फॉलो करते हो, जैसा मैं बताता हूँ ऐसा काम करते हो, तो बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। हमारे पास 2 ETF है, जूनियर 20 और मिड कैप ETF। इन 2 ETF के अंदर अगर आप जो है खा पी के 2000 रुपया, यानी 1000 मिड कैप ETF के अंदर, 1000 जो है आप जूनियर 20 के अंदर निवेश करते हो एक लंबे समय के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश करते हो। आपकी एज मैं मानता हूं कि 25 से 30 साल है, 30 साल भी निवेशित रहते हो ना, तो हिंदुस्तान से ज़्यादा ग्रोथ आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर, कुछ डिकेड्स के अंदर कहीं और आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। तो इस चीज़ को प्रॉपर याद रखो। SIP कैलकुलेटर जाके ओपन करो और 1000 और 1000 यानी 2000 रुपया SIP एवरी मंथ अगर आप करते हो, मार्केट नीचे रहे ऊपर रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप अगर SIP कंटिन्यू करते हो तो क्या रिजल्ट आता है मुझे कमेंट करके आके बताओ कि सर ये रिजल्ट आता है। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से सिटी से देख रहे हो, कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि कभी भी जो है आप जब कमेंट करते हो तो मेरी उत्साह बढ़ती है और मेरा वीडियो बनाने का मन होता है दोस्तों। चलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके काम करिएगा, क्योंकि इन ETF को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछना है और उसके बाद ही अपना हार्ड अर्न मनी लगाना है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो।